हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने नए दिन के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में की शुरुआत हो रही है रात से। तो कल रात क्या था कि फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना पहली बारिश हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है। बारिश तो 2-4 बार हो गई थी, पर इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई जितनी अच्छी बारिश ये कल रात हुई थी। तो दोस्तों, मैंने वीडियो भी शूट की ताकि आप लोग को दिखा पाऊँ। देखो कितनी अच्छी बारिश हुई है। पता है, कल हम सब पूरी फैमिली नहाई बरसात में, क्योंकि कह रहे हैं ना, तरस गए थे हम इस बरसात के लिए। नहीं, पहले क्या होता था कि बारिश होती रहती थी तो मन भरा रहता था। अब क्या है कि इस बार हमें कहते हैं ना, एक हुई कमी फील हुई कि बारिश हमारे यहाँ क्यों नहीं होती है। पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इतनी कम बारिश हुई हो। इस बार की बारिश ने तो ना, बस पूछो मत, मैं क्या बोलूँ उस बारिश के बारे में। पर जो कल था, हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाया बारिश का, और हम सब लोग नहाए बरसात में अच्छे से, क्योंकि बरसात भी कल ठीक ठाक हुई थी और पता है रेगुलर होती रही और बंद नहीं हुई। तो देखो दोस्तों, मैं सुबह भी बता दी, जब मैं सो के जगी थी तब भी यही हाल हो रहा था। रिमझिम पड़ी रही थी, बंद नहीं हुई थी। तो आप भी देख लीजिए कि बरसात मेरे यहाँ किस टाइप से हुई है, और सॉरी किस तरीके से हुई है, कि जो कि पानी भरा हुआ है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि बारिश इतनी तेज़ होगी और सुबह तक होती रही। तो जब मैं सो के आई तो मुझे इस तरीके की बारिश देखने को मिली, तो मन खुश हो गया। और आज गर्मी भी हमें बहुत कम लगी। आज कहते हैं ना, एसी उसके आगे फेल था, बाहर के मौसम के आगे। तो मैं तो ये सोच रही थी कि आज तो पर ये बाहर सो नहीं सकते हैं, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मजबूरी थी हमें एसी चलाने की, नहीं तो था कि हम बाहर ही अच्छे से सोएं, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो गया था ना कल कि मैं बता नहीं सकती दोस्तों। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था बरसात होने के बाद में, और रेगुलर बरसात हुई, जो हमारी पहली बरसात थी जो इतनी ज़्यादा हुई। नहीं तो कोई हमारी अभी तक ऐसी बरसात नहीं हुई। तो दोस्तों, आप भी देख लीजिए कैसा हाल कर दिया है। मौसम भी सुहावना हो रहा है, पानी भरे पड़े हैं, और देखो पेड़ों के पत्ते कितनी गंद मचा रहे हैं। इनको साफ़ करने में मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये हमारा काम है तो हमें करना ही है। अभी जो हमारा लॉक लगा था ना, वो भी लटका हुआ है, अभी मैंने वो भी नहीं हटाया था। तो फिर मैं आ जाती हूँ दोस्तों अपने गार्डन में। आप देख लीजिए कि ये किस किस के पेड़ हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। बरसात हो गई है तो ये भी पेड़ भी खिल उठे हैं, मतलब पेड़ भी हंस रहे हैं कि इनको भी आज भरपूर पानी मिल गया दोस्तों। कहते बरसात का पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और तो आज पौधों को भी खुशी हो रही होगी, भाई इतने दिन में बरसात हुई है। और मुझे लग रहा है कि जो मेरे गार्डन में बैगन की पौध थी वो भी अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि बरसात हो गई है। देखते हैं, अगर 2-4 बरसात हो जाएंगी तो वो पौध बड़ी हो जाएगी, फिर ना हम उसे अलग शिफ्ट कर देंगे। पर अभी कह नहीं सकती, क्योंकि अभी तो एक ही बरसात हुई है, और बाद में देखते हैं क्या होगा। जो भी, जैसे आज की बरसात को देख करके तो मुझे बड़ा खुशी हुई दोस्तों। मैं आई थी दोस्तों यहाँ पर नींबू लेने। आप देख लीजिए नींबू किस तरीके से फट गया है। ये फटने के बाद में क्या होता है, जो दिख जाते हैं तो मैं उनको तो तोड़ लेती हूँ, और कुछ नींबू ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं दिखते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। जब वो अपने आप से नीचे गिरते हैं तब मुझे पता लगता है कि नींबू देखो मेरा बेकार हो गया। जब मैं दोस्तों आई तो मैंने यहाँ पर 2 नींबू फटे हुए पाए, और एक मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ मिला। बाकी तो सारे नींबू अब ख़त्म ही हो चुके हैं, मुश्किल से 2-4 ही नींबू रह रहे होंगे, मुझे अब दिखाई भी नहीं देते हैं पेड़ पे। तो देखो ये नींबू हैं, ये 2 नींबू हैं फटे हुए। अब इन फटे हुए नींबू को मैं अभी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि ये अभी ज़मीन पर नहीं गिरे थे इसलिए। और ये मेरी करेले की बेल है, और ये मेरा जो पपीता का पेड़ है, देखो कैसी जौंक चल रही है इन पर। पता नहीं जौंक कैसे पहुँच जाती हैं पेड़ों पर, इतनी बरसात भी नहीं हो रही है फिर भी। और आम के पेड़ भी हमने उगा दिए हैं। क्या था कि जो हम आम खाते थे उनको इसी जगह डाल देते थे, और वो अपने आप से ही उग जाते थे। और ये है गिलों की बेल। आप गिलों की बेल देख सकते हैं कि इसके कितने फ़ायदे होते हैं, और वो मेरे घर पर है। पहले नहीं थी बट दोस्तों अब मेरे घर पर है। और मनी प्लांट भी अनलिमिटेड है। पेड़ पौधों की तो दोस्तों कोई कमी नहीं है मेरे यहाँ पे, बस अब थोड़ी सी केयर नहीं हो पाती है, टाइम नहीं मिल पाता है इस वजह से। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। बाकी अभी तक का तो यही हमारा सब कुछ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पर मैं भी चाहती हूँ कि इनकी थोड़ी केयर हो। केयर होगी तो क्या है कि और सुंदर दिखेंगे, टाइम से इनकी कटिंग
कटिंग वटिंग हो गई तो कटिंग नहीं हो पाती है, तो इसीलिए इस तरीके के पेड़ दिख रहे हैं। और जब मैं कोई बात नहीं, और देखो ये अरबी के पौधे भी अपने आप से उगे हैं। क्या करते हैं, हमारी जो भी घर की चीज़ें, वेस्ट चीज़ें होती हैं जो आसानी से गल सकती हैं, उनको हम क्या करते हैं, गार्डन में ही डाल देते हैं। गार्डन में डाल देते हैं तो क्या होता है, गार्डन में ये उगाते हैं। और जैसे अब देखो ये अरबी, करेले, जो भी प्लांट इसमें उगे हुए हैं, हमने कहीं अलग से लाके नहीं उगाया, हमने बस फेंक दिए इसमें और वो खुद ही उगाए हैं। और फिर हमने उनकी केयर कर ली तो उन पर फल आने लग जाता है दोस्तों। पपीता भी हमारा ऐसे ही है, हमने कहीं से शिफ्ट नहीं किया इनको, हम खा के डालते हैं, वही पौधे बन जाते हैं और फिर उन पर फल आने लगते हैं। तो दोस्तों देखो कितने सुंदर व्यू लग रहा है, मॉर्निंग का ही टाइम है ना। और देखो जो ये पौधे हैं ना, फूल भी आ रहे हैं, वाइट कलर के फ्लावर भी आ रहे हैं, पार्क के जो पौधे हैं। ये तो मैं, ये जो पौधे दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये पार्क साइड में, मेरे घर पर पौधे नहीं हैं, ये बाहर हैं, मतलब पार्क में। तो अब दोस्तों मैं आ जाती हूँ अंदर। अब देखो अंदर करती हूँ घर के काम की शुरुआत, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ही था तो अभी कोई काम नहीं हुआ था दोस्तों। मेरी झाड़ू लग चुकी थी, और क्या है कि बाकी तो काम सारे लगे रहेंगे पूरे दिन। और अब मैं आती हूँ किचन में। तो कल किचन में मैंने कल क्या किया था कि वो भिगोए थे, कल मैंने बांध के भी रख दिए थे। बांध के रखने के बाद में आप देख लीजिए जो स्प्राउट्स किए हैं, देखो किस तरीके से हो गए हैं। अब मेरा उधर सारा काम हो जाता है, झाड़ू पोंछा भी हो जाता है। अब मैं कर लेती हूँ बाथरूम की सफाई। तो बाथरूम की सफाई कर रही हूँ तो क्या है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है कहीं कि मैं फिसल ना जाऊँ दोस्तों। तो इस वजह से मैं यहाँ करूँगी अब बाथरूम की धुलाई। ये वाइट कलर की टाइल्स हैं, पत्थर है ना, तो गंदा बहुत ज़्यादा होता है। डेली धुलती हूँ मैं इसको, पर बता नहीं सकती है, फिर भी गंदा रहता है। कितना भी इसे रगड़ लो फिर भी रहता है। अब आप जानो कि ज़रा हम डेली हम इसको करेंगे उससे, तो ये क्या होगा कि जैसे मैं हार्पिक से करती हूँ, तो हार्पिक से करने में ये ना स्पॉट्स पड़ जाते हैं, इस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो दाग धब्बे पड़ने से वो थोड़ी देर तो हमें साफ़ लगता है, फिर बाद में वो भी गंदा हो जाता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं ज़्यादातर ना झाड़ू से ही धुलती हूँ, हार्पिक से नहीं धुलती। बस वीक में मैं एक ही बार धुलती हूँ हार्पिक से, बाकी तो मेरा ऐसे ही रहता है जैसे नॉर्मली धुलाई रहती है। क्योंकि मैंने देखा है उससे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बर्बादी है। जो एक ओरिजिनल सफाई होती है वो एक अलग होती है, वो तो बनावटी सफाई है। देखो आप भी देख रहे होंगे जो हार्पिक के निशान किस तरीके से दिख रहे हैं, वो जहाँ जहाँ हार्पिक पड़ता है वहीं वाइट कर देता है, और वो थोड़ी बहुत दिन ही चलता है। और ये भी नहीं है कि चलो अगर ये हमेशा के लिए सफ़ेद हो जाए तो चलो हम कोई नहीं, पूरा हम हार्पिक से सफाई कर देते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो थोड़ी बहुत देर के लिए रहता है, बाकी बाद में वो फिर और ज़्यादा काला पड़ जाता है। तो अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा कम ही मैं हार्पिक डालूँ, ज़्यादा ना डालूँ। हफ्ते में एक बार हार्पिक से सफाई होती है, बाकी मैं डेली झाड़ू से ही धुलाई करती हूँ। डेली एक भी दिन मैं मिस नहीं करती हूँ धुलाई का, मैं डेली धुलाई करती हूँ। क्योंकि मैं धुलाई नहीं करूँगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी दोस्तों। यही मेरा डेली का नियम है कि मुझे पहले बाथरूम की सफाई भी करनी होती है, बाहर का तो मैं करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं धुलते हुए आपको वीडियो बना के दिखाऊँ। बाकी मैंने अभी तक नहीं बनाई थी धुले हुए बाथरूम की, पर आज मेरा मन था कि मैं आज आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं अपने बाथरूम की कैसे सफाई करती हूँ डेली। तो देख लीजिए फ्रेंड्स मैंने कैसे अपने बाथरूम की सफाई की है, सिंपल तरीके से ही की है। मैंने एक झाड़ू ले रखी है लंबी सी, नारियल की झाड़ू ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होती है। क्योंकि फूल झाड़ू हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं, हम नारियल की झाड़ू का हम यूज हर जगह कर सकते हैं। क्योंकि नारियल की झाड़ू बेस्ट होती है सबसे ज़्यादा। पर क्या होता है कि जैसे हमारा कूड़ा होता है ना, हल्का छोटी हो जाती है, तो अब हम इससे झाड़ू नहीं लगा पाते हैं। अब झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो फिर हमें फूल झाड़ू की ज़रूरत पड़ी जाती है दोस्तों। पर कहते हैं ना, ये नारियल की झाड़ू एक ऐसी होती है कि इससे हम सारे काम कर सकते हैं, बाकी फूल झाड़ू से हम सारे काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने बोला है कि नारियल की झाड़ू सबसे बेस्ट होती है। तो दोस्तों मेरी उधर सफाई हो चुकी थी, सब कुछ हो गया था, झाड़ू पोंछा भी हो गया था। अब मेरे को लगने लगी भूख। अब भूख लग रही है तो मैं क्या करूँगी, अब मैं पीऊँगी ग्लूकोन डी से क्या होता है, थोड़ी एनर्जी मिल जाती है दोस्तों। क्योंकि ज़्यादा हम नहीं चाय वाय नहीं पी सकती, वो मेरी प्रॉब्लम है दोस्तों, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसी वजह से मैं अब ग्लूकोन डी ले रही हूँ। ग्लूकोन डी को मैंने 3-4 स्पून इसमें डाल लिया है। 3-4 स्पून डालने के बाद मैंने इसको घोल लिया है अच्छे से। अगर मैं नहीं घोलती तो क्या होता, ये मीठा नीचे रह जाता और ऊपर नॉर्मल रहता। इसीलिए मैंने स्पून से घुमा लिया ताकि सारा अच्छे से
मिक्स हो जाए। तो दोस्तों मेरा ये ग्लूकोन डी अच्छे से मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद में मैंने अपने लिए एक गिलास में ले भी लिया है, पर मैंने कम से कम 2 या 3 गिलास बनाया है। मैं धीरे धीरे पूरा फिनिश कर दूँगी, क्योंकि मैंने अपने इच्छानुसार ही बनाया है, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। और पता है, इस बहाने से हम पानी भी पी लेते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए। पर आज के लिए मैं भगवान को थैंक यू सो मच बोलती हूँ कि आज का दिन इतना अच्छा हो गया है दोस्तों कि पूछो मत। जो नहीं तो इतने पसीने आते थे, जैसे लगता था कि हम हाथ और मुंह पानी से धो के आ गए हैं। इस तरीके से पसीना चलता था बॉडी से। पर जो आज का दिन है ना, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया है कि बताऊँ हमारे यहाँ का मौसम कैसा है। अब मैंने यहाँ पे पानी पी लिया है, 1-2 गिलास पी लिया है, बाकी मैं और भी पी रही हूँ। धीरे धीरे मैं सारा पानी पी लूँगी, क्योंकि मुझे प्यास भी लग रही है और ऊपर से मुझे भूख सी भी लगती है। मतलब कहते हैं ना कि इसे पीने से कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी हो रही है हमारी बिटिया रानी से गपशप। अब वो इस टाइम पे ऑनलाइन क्लास कर रही थी, तो उसे कुछ ज़रूरत थी तो मेरे से बोल रही है। अब मैं उससे बातें कर रही हूँ, तो कह रही थी मम्मा आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटा मैं पानी पी रही हूँ। अच्छा, तो मैं कहा आपको पीना है? तो उसने बोला नहीं मम्मा मुझे नहीं पीना है। क्योंकि ये लोग ना खाने में बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ, बहुत ही कम नखड़े, मतलब नखड़े होते हैं इनके। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, पर जैसे तैसे मैं इनको खिला ही देती हूँ जो भी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हो चुका है हमारी माँ बेटी की गपशप, थोड़ी हंसी मजाक ये सब चल रहा है। क्यों कह रही है मेरे से मम्मा मेरे को क्लास करने दो, मत करो मेरे से बात। पर कुछ बात ऐसी थी जो मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे थोड़ी गुस्सा भी आ रही थी। तो हम दोनों माँ बेटियों की ये सब चल रहा था। अब मैंने पानी पूरा फिनिश कर दिया है। पानी फिनिश करने के बाद में मैं अब करती हूँ आने दूसरे जो काम। और पता है यहाँ पे एक बूंद गिर गई थी, तो मैंने क्या किया, उसे हाथ से ही पोंछ दिया है। अब मैं चली जाती हूँ नहाने दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब आ जाती हूँ नहा कर के आई हूँ। तो मैंने आज येलो कलर की कुर्ती पहनी है। क्यों, आज वजह क्या है येलो कलर की कुर्ती पहनने की, कि आज थर्सडे है। तो मैं थर्सडे का मैं व्रत रहती हूँ, मैंने वो आपको पहले ही बताया है दोस्तों। आज मेरा व्रत है, तो आज मैंने पहन ली येलो कलर की कुर्ती। देखो मेरे पास होती है तो ऐसा नहीं है, बाकी मैं सोचती हूँ कि थर्सडे वाले दिन मैं येलो कलर ही मतलब यूज करूँ, पीले रंग का ही कपड़ा यूज करूँ, पीला खाना ही खवाऊँ। पर कभी कभी नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती हो कि नहीं नहीं होना चाहिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। बट मैं मैनेज कर लेती हूँ जो भी होता है दोस्तों। देखो मैनेज हमें करना भी चाहिए, कभी कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं और कभी कुछ नहीं होती हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हमें एडजस्ट करना चाहिए अपने आप को। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे बाल कॉम हो रहे हैं, और बाल कॉम करने का मतलब है कि बालों का गिरना। अब बाल जब गिरते हैं तो सारे में फैलते हैं, और फ़ैन चल रहा हो तो सारे में और ज़्यादा फैलते हैं। और बिना फ़ैन के तो रह नहीं सकते, वो आप भी जानते हो गर्मी कितनी हो रही है। पर आज गर्मी नहीं है, पर फिर भी इतनी कम गर्मी भी नहीं है कि सोचो कि हम फ़ैन ना चलाएं। फ़ैन तो हमें चलाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों फ़ैन भी चल रहा है और बाल भी मेरे इधर उधर बिखर रहे हैं। कुछ मैंने बाल इकट्ठे कर लिए हैं, और जो बाकी बाल रहेंगे उनको मैं बाद में इकट्ठे कर लूँगी। क्योंकि अगर मैं नहीं इकट्ठे करूँगी तो क्या होगा दोस्तों, ये फिर सारे में और ज़्यादा फैल जाएंगे। तो मैंने बाल इकट्ठे करने के बाद में आज मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़ा सा क्लेचर लगा लूँ। पता है कभी कभी क्या होते मेरे बाल ना पूरे गुल्ले जैसे बन जाते हैं। है तो बहुत ही कम बाल है मेरे सिर पर फिर भी मैं उनको भाई केयर तो देखो करना ही है। और ये भी हमारे लिए तो बहुत कुछ है, इनके बिना भी कुछ नहीं है दोस्तों। तो अब मैं सोच लेती हूँ कि चलो मैं अब जूड़ा बना लेती हूँ। आगे के बाल में मैंने क्लेचर लगा लिया है ताकि वो बिखरे नहीं। बिखरने से पूरा मतलब ऐसे लगते हैं कि जैसे मैं नहाई ही नहीं हूँ, ऐसा फील आता है मुझे जब मैं आगे के बाल जब मेरे उड़ते हैं। तो दोस्तों मैंने बना लिया यहाँ पे अपना जूड़ा। मैं ज़्यादातर जूड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, इस वजह से दोस्तों मैं जूड़ा ही बनाती हूँ। और जूड़ा बनने से क्या होता है कि बाल पूरे ऊपर हो जाते हैं, एक बाल भी गर्दन पर नहीं आता है। और मुझे पसंद भी है जूड़ा, इस तरीके से ही बना के रख लिया मैंने जूड़ा। अब ये मेरे को पूजा भी करनी है, आज थर्सडे है। मंदिर तो मैं नहीं जाऊंगी दोस्तों, घर में ही पूजा कर लूँगी। क्योंकि मैंने ना केले का पेड़ अपने घर में ही लगा रखा है, तो मुझे बाहर ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कभी कभी मन होता है तो मंदिर भी चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी मंदिर ना जाती हूँ, जैसे मुझे ठीक लगता है दोस्तों मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बाल कॉम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। बाकी क्रीम व्रीम मैं वो सब कुछ करती नहीं हूँ, एकदम सिंपल हमारी लाइफ स्टाइल है दोस्तों। तो ये हो चुका है यहाँ पे। अब ये है कि मेरे बेटे की भी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो वो भी अपनी टीचर का वेट कर रहा है
कि जब उसकी टीचर उसे लिंक देंगी तो वो ज्वाइन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि लिंक टाइम से नहीं आता है तो इन लोगों को वेट करना पड़ता है। बेटी का तो मेरा ज़्यादातर टाइम से आ जाता है, बेटा को भी प्रॉब्लम फेस करनी होती है ये वाली। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, आप वेट करो, आ ही जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तो फिर मुझे कुछ काम आ गया तो मैं बाहर चली जाती हूँ। बाहर चलने के बाद में फिर मुझे याद आता है कि अरे जो मेरे बाल टूटे थे वो तो मैंने लिए नहीं तो वो यहाँ रखे रह जाएंगे तो फिर वो इधर उधर फैलेंगे। तो दोस्तों मैंने उठा लिए हैं अपने बाल उठाने के बाद में मैं डालने जाती हूँ उनको बाहर डस्टबिन में। बाल उठा करके फिर होती है दोस्तों मेरी पूजा। तो मैंने अंदर वाली पूजा कर ली थी, अब मैं कर रही हूँ बाहर वाली पूजा, केला की जड़ में पूजा कर रही हूँ। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम। और कहते हैं ना बृहस्पति की पूजा केले की जड़ में ही करनी चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं अब केले की जड़ में पूजा कर रही हूँ। मैं यहाँ 1 लोटा में जल, ये सारी चीज़ें डाल करके, फूल, मीठा, गंगा जल, जो सब भी पड़ता है दोस्तों जो मेरे पास है वो सब डाल करके मैं ले आई हूँ बाहर। एक मैं दिया लेके आई हूँ और मैं धूप बत्ती भी लेके आई हूँ ताकि मैं अपने भगवान की पूजा कर पाऊँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूजा करने की तैयारी कर रखी है और मैं कर भी रही हूँ पूजा। और क्या है कि यहाँ थोड़ा सा पानी भर जाता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, जब कभी कभी बरसात होती है तो मैनेज कर ही लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जो भी है अपने काम तो हमें मैनेज करने होते हैं। अब ये क्या होता है कि ये जो दुपट्टा है ना मेरा बार बार नीचे गिर रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अब ऊपर अच्छे से रख ही लेती हूँ क्योंकि मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इस दुपट्टे को अच्छे से ऊपर रख लिया है कि अब ये नीचे ना गिरे। और मंदिर का था मेरा, मैं मंडे को गई थी, मन तो था कि आज मैं मंडे मंदिर जाऊं, पर फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं जा रही, बहुत लेट हो जाऊंगी और धूप भी निकल आई है। तो दोस्तों फिर मैं मंदिर तो नहीं गई, बस मैं अपने विष्णु भगवान की पूजा अपने घर में ही कर ली। और क्योंकि मन में श्रद्धा होनी चाहिए दोस्तों, बिना श्रद्धा के तो कुछ भी नहीं है। देखो आप पूजा पाठ कितना भी कर लो और वैसे आप कर्म न करो तो कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। कर्म अच्छे करोगे तो यही हमारी पूजा है। अपने से बड़ों का सम्मान करो, वो सब तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। पर दोस्तों हाँ मुझे रहता है कि मैं थोड़ा सा रहूँ, मेरा खुद का मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे वो बोल रही हूँ कि हर किसी को करना चाहिए। अपनी अपनी इच्छा, जिसकी इच्छा है भाई वो करे, जिसकी इच्छा है ना करे, किसी के साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है दोस्तों, जिसको जो ठीक लगे वही हमें करना चाहिए। तो दोस्तों मेरी यहाँ पूजा हो चुकी है, जो भी सामान मैं लेके आई थी वो सारे सामान मैंने उठा लिए हैं। दीपक को मैंने यहीं जलते हुए रख दिया और धूप बत्ती को, क्योंकि यहाँ डर भी नहीं है कोई, तो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख दी हैं। और क्या होगा कि जो सामान मेरे अंदर का है वो मैं अंदर रख दूँगी। तो दोस्तों मेरी पूजा हो चुकी है, अब थोड़ी सी हम गपशप कर लेते हैं इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में। तो देखो इनका नाम है यूवी और देखो उसका नाम है वैष्णवी। तो मेरे को ये अपने बर्थडे की बता रहे हैं, इनका है बर्थडे आने वाला है, तो ये बता रही है कि मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं इस टाइप की केक मंगाऊँगी। अपने भाई की भी केक का नाम बता रही है, पता नहीं चिंटू मिंटू कुछ इस तरीके से, और अपना ऑगी डॉगी इस तरीके से बता रही है। और ये दोनों बच्चे ना ट्विंस हैं, तो इसीलिए कह रही मेरा बर्थडे और मेरा भाई का बर्थडे एक ही दिन आता है। और बड़ी क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी बातें करती है वैष्णवी, और रोज़ एक नई ड्रेस पहनती है और कहती है कि मुझे ना ये ड्रेस बहुत पसंद है, ये मेरी मौसी लाई थी, नानी लाई थी, मम्मा लाई थी। जितनी भी जानकारी होती है ना इसको पता होता है, तो बहुत सारी जानकारी देती है। और पता है इसे ना मेहंदी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। कभी कभी मेहंदी लगवाने के लिए इतनी जिद कर जाती है कि अपनी मम्मी को रो 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 करके कहती है कि मुझे लगाओ, बस मेरी मेहंदी लगाओ। तो दोस्तों जो ये ठान लेती है ना वो करके ही मानती है, और लगा देते हैं तब ये चुप बैठेगी, नहीं तो ये रोती रहेगी। तो मैं नीचे से अब आ जाती हूँ ऊपर। आप देख लीजिए दोस्त, अब फाइनली ये हो चुकी है पंप रेडी, इसमें से आज पानी निकल चुका है। तो दोस्तों किस तरीके से ये लोड कर रहे हैं आप भी देख लीजिए। मेरे लिए तो ये सब बहुत ही ज़्यादा नया है, मैंने पहले कभी नहीं देखा है कि इस तरीके से ये लोड होते हैं, इस तरीके से ये चलता है। पहले लोग लोड करते थे, अब तो इन 2 लोगों ने ही पूरा बोरिंग कर दिया ये पानी को, मतलब पानी का निकालने का। और पहले बहुत सारे लोग आते थे जब ये रेडी होता था, और आज ये ऐसे रेडी कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक